नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी सरकार, सरोकार और त्यौहार। जी हाँ, बीजेपी जनता से जुड़ने के लिए नया अभियान सामाजिक सरोकार शुरू करने जा रही है। इसके लिए मोहन सरकार के सभी मंत्री, सांसद और विधायक अपनी अपनी विधानसभाओं की बहनों से राखी बंधवाएंगे। इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी का यह अभियान आने वाले उपचुनाव में भी उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि इस अभियान पर कांग्रेस तंज कस रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस अभियान के जरिए बहनों के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत करने जा रही है? क्या यह अभियान कांग्रेस की टेंशन बढ़ाएगा? आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का नया प्लान, अब चलाएगी सामाजिक सरोकार अभियान। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एक तरफा जीत के बाद बीजेपी अब लोगों से सतत जुड़ाव के लिए नया अभियान शुरू करने जा रही है। ये अभियान रहेगा पारिवारिक सामाजिक सरोकार। इसके जरिए दिग्गज नेताओं से लेकर कार्यकर्ता त्योहार समारोह में लोगों के बीच परिवार की तरह समय बिताएंगे। पारिवारिक सामाजिक सरोकार का अभियान सत्ता और संगठन के समन्वय से चलेगा। इसकी शुरुआत राखी के त्योहार के साथ होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्री विधायकों को तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने वरिष्ठ नेताओं को निर्देश जारी किए हैं कि राखी का त्योहार सभी लोगों के बीच मनाएं। अब इस अभियान के पीछे कोई सियासी मकसद ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि बीजेपी इस अभियान को सियासी चश्मे से नहीं, सामाजिक सरोकार से जोड़ रही है। सामाजिक बंधुत्व के भाव के आधार पर बहनों से राखी बंधवाने के लिए हमारे सभी मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद, समस्त जनप्रतिनिधियों से मैं अपेक्षा करता हूं कि वे 1 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त रक्षाबंधन तक अलग अलग बस्तियों में, मोहल्ले में, गाँवों में, जहां जहां बहनें रहेगी, रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को संपन्न करेंगे। जाहिर है कि अभी प्रदेश की कई सीटों पर उपचुनाव होना है, लिहाजा बीजेपी के लिए ये अभियान फायदेमंद साबित हो सकता है। इधर कांग्रेस जनता के बीच अपनी पकड़ को कैसे मजबूत करेगी, इसकी तस्वीर साफ नजर नहीं आती, लेकिन वो उपचुनाव के लिहाज से बीजेपी के इस अभियान पर निशाना साध रही है। देखिए, बीजेपी अगर सामाजिक सरोकार की बात कर रही, सबसे पहले ही वो बताए कि उनके कार्यकाल में दलित आदिवासियों पर अत्याचार क्यों बढ़ गए हैं, क्यों आदिवासियों के कपाट पर पेशाब किया जा रहा है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? आप सामाजिक सरोकार जब तक आप उसकी बात नहीं कर सकते, जब तक आप ये सारी इस तरह की दुर्घटनाएं, इस तरह की जो घटनाएं घटित हो रही हैं दलित आदिवासी, जब तक वो बंद ना हो जाए। इसमें कोई शक नहीं कि सामाजिक सरोकार अभियान जनता के बीच बीजेपी की पकड़ को और मजबूत कर सकता है। लिहाजा बीजेपी इसका फायदा उपचुनाव में लेना चाहेगी, लेकिन बगावत और आपसी खींचतान से जूझ रही कांग्रेस कब जनता से जुड़ने के लिए अभियान चलाएगी, कब उसके नेता बाहर निकलेंगे, आखिर वो कौन सी रणनीति होगी जिसके दम पर वो बीजेपी को टक्कर दे पाएंगी? खैर, कांग्रेस को इन सवालों पर विचार करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। उसको बुलाने को तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है रंजन जी आपका अनादि टीवी में। जी नमस्कार मनोज जी। तो रंजन जी, सभी मूर्तियों को नमस्कार एक साथ। सामाजिक सरोकार, इस तरीके के कार्यक्रम हमने देखा बीजेपी समय समय पर चलाती रही है और अब फिर से, क्योंकि अभी तो चुनाव का वक्त भी नहीं है, अभी 163 सीटें कुछ महीने पहले जीते और 29 लोकसभा की, नगरीय निकाय के चुनाव में वक्त दूर है, तो क्या कार्यकर्ता और बाकी नेताओं को चार्ज करने के लिए इसको देखकर जोड़कर देखा जाए कि कार्यकर्ता फुर्सत में ना रहें, जो बीजेपी के बारे में कहा भी जाता है? जी ठीक बात है। पहले तो जब मैं अनादि पे आता हूँ तो लगता है मैं किसी इंटरव्यू को फेस कर रहा हूँ, 3 लोग बैठे हुए हैं और आइए तो बड़ा प्रिपरेशन करना पड़ता है, तो ये तो मजाक की बात हो गई। देखिए फैक्ट है कि देखिए जो कहते हैं कॉलर खड़ा करके चलना, तो भाजपा मध्य प्रदेश के लोग हैं वो कॉलर खड़ा करके चल रहे हैं। कारण ये है कि जहां अन्य स्टेट में
भाजपा को नुकसान हुआ लोकसभा चुनाव में, 240 पे आ गई, पूरे देश में 63 सीट कम हो गई, या 29 का 29 मिल जा रहा। जो भी पहले भी बात हुई मनोज जी आपसे जी कि जो पड़ोसी राज्य हैं हर जगह नुकसान हुआ अगर देखेंगे, तो मध्य प्रदेश में भाजपा ने अपने आप को बचाया। उसके पहले विधानसभा का चुनाव, उसमें 163, तो जो अब की बार 200 पार का नारा तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी 163 पाना सरकार रहते हुए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है किसी भी पार्टी के लिए। बिल्कुल। फिर लोकसभा आता है 29 का 29, छिंदवाड़ा गढ़ माना जाता है कांग्रेस का, और ये था कि अजय है। जब से वहां चुनाव शुरू हुआ मनोज जी 1952 से, अब कमलनाथ की बात छोड़ दीजिए, 1984 के जब उसमें एक बाईपोल हुआ था 91 में बाईपोल में जब हारे थे कमलनाथ सुंदरलाल पटवा से, उसको छोड़ दिया जाए तो ऑल थ्रू पहले चुनाव से लेकर के वहां कांग्रेस जीतती रही है। बिल्कुल। उस गढ़ को पार कर जाना और पूरे 29 सीट पाना, मुरैना को रिटेन कर लेना, और ऐसी जो 5-6 सीट थी माना जाता था कि जहां कांग्रेस अच्छी फाइट दे रही है और हार जीत का जो अंतर बहुत कम रहेगा, और हुआ भी। तो इसके बाद जो भाजपा मध्य प्रदेश से काला, जो कहते हैं काला खड़ा होकर घूमना पूरे देश के जो नेतृत्व है बीजेपी का उसके निगाह में, लेकिन इससे बात बनेगी नहीं, आगे भी देखना आगे जी। तो भाजपा वैसे परिवार की पार्टी बोली जाती है, उसको देखते हुए ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, वैसे भी मुझे जो लगता है हर रक्षाबंधन को हर विधायक अपने क्षेत्र में जा करके राखी बंधवाता है। हम तो भोपाल देखते हैं विश्वासारंग कई लोग हैं, पूरे राखी के त्यौहार पूरा बंधा रहता है, जिससे महीने महीने चल रहा हो। तो रक्षाबंधन 250 रुपए का एक तोहफा भी मिल गया रक्षाबंधन का, जो लाडली बहना में सरकार ने दिया है। तो अगर भाजपा सोच रही है, इसीलिए दे दिया कि होगा परिवार- ताकि वो अपने जनप्रतिनिधियों को राखी बांधने 10-20 रुपए की कम से कम। हाँ जी, तो ये जो भाजपा अगर सोच रही है, तो मैं इस सोच को पार्टी के हिसाब से अच्छा मानता हूं। अगर पार्टी सोच रही है, पार्टी को संतुष्ट नहीं है, कॉम्प्लेसेंट नहीं है, आगे की सोच रही है, और जब भी कोई पार्टी आगे की सोचती है 10 साल 20 साल 5 साल, तो उस पार्टी को फायदा होता है। 1 मिनट और टाइम लूंगा आपका। जी जी। इसके बाद कांग्रेस के पास अभी क्लू नहीं है, क्लूलेस है कि हम लगातार चुनाव में क्यों हार रहे हैं, हम घर में कैसे लोगों को पैठ कर रहे हैं, कैसे परिवार बनाए, वो हमें कैसे परिवार बनाए, ये कांग्रेस की हालत है। अभी भी कांग्रेस क्लूलेस है इस मामले में। लेकिन जो आपने कॉलर खड़ी करने का जिक्र किया, हालांकि ये मुद्दा नहीं था, लेकिन चूंकि बहना ने कल बजट दिया है तो भैया की कलाई भी सुन ही रही मध्य प्रदेश में। कॉलर खड़ी भल के घूम रहे, लेकिन घूम रहे नीतीश कुमार हैं और चंद्रबाबू नायडू हैं, तो ये भी शायद देखना चाहिए था। 29 के 29 जगह मिली है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया है जो स्किल डेवलपमेंट को लेकर के है, और लाला भैया आ गया है कि जो स्किल डेवलपमेंट नाम पे जो कंपनीज हैं वहाँ पे जो उनको स्किल मिलेगा, 5,000 रुपये स्टाइपेंड देंगे, 6,000। तो हमने स्काई योजना देखी भी, आपको भी पता है, और आपने इस पर चर्चा भी की है प्रभु जी के साथ। तो प्रभु जी, ये जो स्कीम्स है, हमने देखा पहले भी दलित बस्तियों में भोजन की बात है, समरसता भोज के आयोजन की बात है, और अब ये आयोजन। तो ये जो प्रक्रिया है, क्योंकि लाडली बहन जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार हुई, वो कांग्रेसी भी ये कह रहे हैं, भले बीजेपी के बड़े नेता नहीं मान रहे हो, लेकिन कांग्रेसी तो खुलकर कह रहे हैं कि लाडली बहना ने मध्य प्रदेश में उनको चुनाव हरा दिया विधानसभा का। कई सारे राज्यों ने इस स्कीम को अपनाया। अभी हमने देखा कि महाराष्ट्र में चुनाव पहले घोषणा हुई है, तमाम सारे राज्यों ने अपना लिया है, और अब इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। तो बीजेपी के कोर जो नेतृत्व उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होगा इसको लेकर? देखिए, जो सरोकारों की जो राजनीति अब बीजेपी शुरू करने जा रही है इस रक्षाबंधन से, तो मनोज जी इसका जो है बैकग्राउंडर देखें हम, तो पिछली जो सरकार थी उसमें मुखिया शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे। वो बहुत सारे लोगों से मिलते थे, तरह तरह के अपनी उन्होंने एक इमेज मामा की बनाई थी। अभी बीजेपी संगठन में भी एक बदलाव की बयार का इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि संगठन के चुनाव ड्यू चल रहे हैं। क्या प्रदेश अध्यक्ष बदलेंगे या आगे क्या होगा वही रहेंगे, ये स्थितियां अभी क्लियर नहीं है। इसलिए संगठन कोई कार्यक्रम नहीं दे रहा है। प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक हुई, लेकिन संगठन ने अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कोई कार्यक्रम नहीं दिया, जैसा कि आमतौर पर ऐसी बैठकों में दिया जाता रहा है। तो निश्चित तौर पर अब जो है, चूँकि मोहन यादव को भी नीचे तक पैठ बनानी है, घर घर तक जाना है मुख्यमंत्री के तौर पर,
तो वो जो पैड बनाने का काम है, अब ये चार्ज उनने ले लिया, चूँकि संगठन यहाँ पर सुसुप्तावस्था में है, शांत पड़ा हुआ है, तो अब मुख्यमंत्री ने इसको लिया है। अब वो कह रहे हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार है, चूँकि सरकार एक बड़ी सौगात दे रही है, 250 रुपये उनको बढ़ रहे हैं लाडली बहना के, और हो सकता है अगले महीने ये बराबर मिलते रहें, क्योंकि पिछले साल जब ये हुआ था राखी पर, जब 1000 रुपये लाडली बहनाओं को मिल रहे थे, तो रक्षाबंधन पर ही 250 रुपये उनको पहले मिले, और उसके बाद 1000 की जो राशि मिलती थी वो मिली, और फिर अगले महीने से ये 1250 हो गई थी। तो हो सकता है ऐसा भी हो जाए। तो ये जो नीचे तक पैड बनाना, तो इसके बहाने वो उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको मोबिलाइजेशन होगा। ये बीजेपी की अपनी रणनीति का हिस्सा, जैसा रंजन जी भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक को कभी ये एहसास नहीं कराना चाहती है कि वो सिर्फ वोट बैंक है, जैसा कि कांग्रेस सिर्फ चुनाव के समय जाकर करती है या दूसरे दल करते हैं। ये बहुजन समाज पार्टी की तरह जो है उनसे रिश्ता बनाने का काम है इनका। ये रिश्तेदारी गांठ कर चलते हैं, लगातार उनको एहसास कराते हैं कि आप मेरी बहन हो, आप भाई हो, इस तरीके के संबंधों के जो राजनीति जो करते हैं, और ये बाद में कन्वर्ट होता है चुनाव में कुल जमा जाकर वोट बैंक में। क्योंकि नेता अभी हमने देखा 6 महीने पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, 7 महीने हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा को चुनाव आए, आप वोट मांगने गए, जनता की समस्या सुनने के लिए कोई नहीं गया। और जब अब राखी बंधवाने के लिए आप जाएंगे, नेता कार्यकर्ता नीचे से ऊपर तक के, तो निश्चित तौर पर कुछ चीज़ें उनको सुनने को मिलेंगी, कुछ समस्याएं भी वो सुनेंगे, जमीनी फीडबैक आएगा, और दूसरा लोगों की जो थोड़ी बहुत जहाँ कहीं भी नाराज़गी होगी वो भी दूर होती है इसके जरिए। हमने देखा जो अभी विश्वास सारंग का उदाहरण दिया है, वो दोनों हाथों में इतनी राखियां बंधवाते हैं कि हाथ में जो है कुर्ते की बाह ही दिखाई नहीं देती है। मोहल्ला वाइज अपॉइंटमेंट होता है कि आज इस तारीख को, हाँ, इस तारीख और ये आरिफ मसूद भी करते हैं, जो हमारे मध्य क्षेत्र के भोपाल के विधायक हैं, वो उनने भी इस तरीके को अपना लिया है। तो ये क्या है, वोटर को, जो वोटर है उससे रिश्तेदारी गांठने का ये उपक्रम है, जिसको कि बीजेपी बहुत अच्छे ढंग से करती है। वही प्रयास अब जो है, चूँकि संगठन शांत है, तो मुख्यमंत्री ने ये अपने काम में लिया है, और वो निर्देश दे रहे हैं कि आप इस बहाने जाइए और नीचे तक जाइए। तो ये मान के चलिए कि संगठन की भूमिका भी अब जो है सरकार करती हुई मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, हमने देखा था कि जो विधायकों की कामकाज को लेकर जो नाराजगी थी, उसका अंतर हम देख रहे थे, असर देखने को चर्चा चल रही थी कि लोकसभा में इसका असर पड़ सकता है, बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कई सारी सीटों पर हमने देखा भी है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर की बात करें कि जो वोटों का अंतर था वो कहाँ पहुँच गया था। उसके बाद वक्त मिला नहीं, अब लोकसभा में अच्छे खासी बीजेपी को जीत मिल गई है। तो शायद ये सही वक्त है इस कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम शुरू करने का, क्योंकि अब त्योहारों का एक सिलसिला चल पड़ेगा। हम देखते हैं कि गणपति पूजन आ जाएगा, फिर जन्माष्टमी, ऐसे कई सारे त्यौहार आएंगे, तो इस तरह के आयोजन हमको लगातार देखने को मिल सकते हैं। निश्चित तौर पर मनोज जी, बीजेपी लगातार इस तरह के आयोजन करती रहती है। वैसे भी कहा जाता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो आप देखिए, यदि शैतान का घर होता है तो फिर किस तरह की घटनाएं होती हैं। कहीं महिला मोर्चा की महिला एक अपहरण में पकड़ा जाती है, कोई कार्यकर्ता बीजेपी का किसी के सिर पर पेशाब करते हुए पकड़ा जाता है। तो काम से लगाए रखो आप कार्यकर्ताओं को, तो व्यस्त रहते हैं। पार्षद पे रेप का मामला दर्ज हुआ, तो व्यस्त रहते हैं ना कार्यकर्ता, तो उनको फालतू की चीजें नहीं रहती। जैसे घर में भी यदि आप सब काम करते रहेंगे तो आएंगे थके हारे सो जाएंगे, वो उसी काम में लगे रहते हैं। तो बीजेपी का जो मूल मंत्र जो कह सकते हैं हम, भोजन बैठक विश्राम, वो इसलिए कार्यकर्ताओं को लगातार काम में लगाए रखो, तो बाकी तरफ उनका ध्यान ना जाए कि सरकार से कहीं हम दलाली करने चले जाएं कि ये काम करने लगे। जो काम करते हैं वो काम में लगे रहते हैं। तो एक तो सतत संपर्क रहता है लोगों से, नेताओं से भी संपर्क रहता है, और इसका फायदा चुनाव में ही मिलता है। तो बीजेपी ये रणनीति अपनाती रही है। अब चूंकि हमने देखा है कि 2018 में उनको झटका लग गया है, हमने देखा है कि किस तरह से 2024 में उनको लोकसभा में झटका लगा है। तो दूसरे राज्यों से सबक लेते हुए वो लगातार यहाँ पे जो कमियां रह गई हैं, जो वो बात करते हैं कि इतने बूथ पर हमको 20% बूथ पर हमको क्यों समर्थन नहीं मिला, तो उस पर फोकस कर रहे हैं। आप देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक तरह से जो सुस्तता की अवस्था में थी वो जागृत हो गई है। हर छोटे चीज़ों पर आंदोलन कर रही है, वो जनता से संपर्क बढ़ाने की कोशिश कर रही है। चाहे रीवा में एक परिवार का झगड़ा हो तो वहां आपको आंदोलन करते हुए दिख जाएंगे आप, और राष्ट्रीय स्तर के नेता वहां पे आंदोलन की भागीदारी कर रहे हैं। आप देखिए बीवी कोष को कि किस तरह से यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पे शामिल हो रहे हैं। भोपाल में आप देख लीजिए, तो जिस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ रही है मनोज जी नए नेतृत्व के साथ, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को उसको ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति पर काम करना पड़ेगा। अब आप सत्ता में हैं तो आप कोई विरोध तो कर नहीं सकते, तो आपको वो सामाजिक कार्य करना पड़ेंगे जिससे लोगों से जुड़ाव हो, लोगों को योजनाओं को, जो आपने पहले हमने देखा किस तरह से हितग्राही सम्मेलन होते थे, उसका भी फायदा मिलता है बीजेपी को। तो ये इस वजह से रणनीति के तहत अब वो कामों में लगाया जाएगा उनको। तीज त्यौहार में हमने देखा है कि बाकायदा उनकी भागीदारी होती है, तो उसका फायदा
संगठन को मिलता है। तो संगठन जो है लगातार कार्य करता रहेगा। अब संगठन में भी चुनाव होंगे तो इस वजह से जो कार्यकर्ता रोटेट होता रहता है, काम करता रहता है, उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। शायद वो इस वजह से लगातार कार्यक्रम देते रहते हैं। और जो मध्य प्रदेश का जो संगठन है, जिस तरह से उसकी तारीफें हुई हैं, दूसरे राज्यों में उसका मॉडल अपनाया है, तो निश्चित तौर पर उन पर जवाबदारी ज़्यादा बढ़ती है कि यदि आप रोल मॉडल बने रहो तो वो आगे काम करते रहेंगे। तो रंजन जी काम करते रहेंगे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित महिलाएं होती हैं और इसका असर हमने देखा, युवा महिलाओं का असर हमने कई सारे जो आपने जिक्र किया शुरू में, सीटें जो कम हुई हैं, तो उसने भी एक सबक दिया होगा कि भले 29 जीत गए हों, लेकिन बाकी जगह या बाकी के जो चुनाव होना है, उपचुनाव भी होना, और आने वाले समय में एक नेरेटिव जो सेट हो जाता है बार बार, उससे भी एक ध्यान भटकेगा इससे कम से कम। जी मनोज जी, देखिए जो मैं शुरू में बोल रहा था वही है कि आप जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। आपने लाडली बहना का एक अमाउंट दिया, उनको सम्मान दिया और आपको प्रतिशत मिला उसका, ठीक है, लेकिन उसको ये मान लें कि इससे हमेशा मिलता रहेगा प्रतिशत, ऐसा नहीं हो। मूल मुद्दे कई बार सामने आ जाते हैं। देखिए पूरे, जैसे ब्रिजेश जी बता रहे थे, अभी कांग्रेस जग रही है। जो परफॉर्मेंस राहुल गांधी का हुआ उसको लोग क्रिटिसाइज करें या जो भी कहें, उसके बाद कांग्रेस के लोग सोचने को मजबूर हुए हैं कि जब मेरा नेता 4000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर पैदल चल रहा है, लगातार लड़ाई कर रहा है और पार्टी को जिलाने की कोशिश कर रहा है, पार्टी को फायदा भी हो रहा है, 99 सीट पे आ गई, तो हम लोग क्यों बैठे रहे। और कांग्रेस की नज़र में मध्य प्रदेश है कि अगर और जगह कांग्रेस अच्छा कर सकती है, राजस्थान में अच्छा कर सकती है, यूपी में अच्छा कर सकती है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हैं। आप तो 40% वोट आपके पास है, इतनी पूंजी आपके पास है, तो क्या कारण यहाँ पे है। तो कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा। तो और जहाँ तक जनता की बात है, जो मुद्दे होते हैं, एक जो बड़ी बात होती है मनोज जी, जो भी रूलिंग पार्टी होती है या रूलिंग पार्टी का विधायक एमपी है, पहले दिन से एंटी इनकम्बेंसी चालू हो जाता है। बिल्कुल, जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसकी कोशिश होती है कि चुनाव होते होते एंटी इनकम्बेंसी को हम प्रो इनकम्बेंसी में बदल दें। लेकिन कई बार जो मुख्य मुद्दे जो होते हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, या अन्य जो बड़े मुद्दे हैं, तेल की कीमतों का मामला है, दाल की कीमतों का मामला है, जो घर में हमें जब किचन का बजट बनाते हैं तो कई बार हावी हो जाता है, तो 1250 से 1500 से उसको आप काट नहीं सकते हैं। तो पार्टी को उस दिशा में काम करना थोड़ा डाइल्यूट तो कर ही सकते हैं जी। इसीलिए तो ये जो मिलन जो मेल जो है, और जब जनता के बीच में रहते हैं आप मनोज जी, हमेशा 24 आवर्स हैं, तो समझाने में मदद मिलती है। अगर जनता से कट ऑफ है, दूर हैं, जनता से मेल मुलाकातें हो रही है, तो आप समझा भी नहीं पाते हैं और आपसे दूर रहते हैं। कई बार आँख का पानी भी होता है, उनके बीच आप हैं। आप याद कीजिए मनोज जी, यहीं पे मैं भोपाल का एग्जाम्पल दूंगा, नरेला में मनोज शुक्ला ने लगातार, मनोज शुक्ला सा नाम उनका है, जो कांग्रेस से थे, बिल्कुल, लगातार आंदोलन, लगातार जनता के बीच में थे, वृंदावन ले जाना, कहाँ ले जाना, उन्होंने पानी पिला दिया विश्वास आनंद को, हारते हारते जीते वो। तो अगर जनता के बीच में है, उनके साथ जुड़े मजबूरी है। विश्वास सारंग नहीं, बहुत सारे फिर उनके जो वोटर है उनको फिर महाकाल की यात्रा कराई, वृंदावन मथुरा की यात्रा के जवाब में जी। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर जनता के बीच में आप हैं तो बहुत चीजें आसान हो जाती मुद्दों के बावजूद। प्रभु जी आसान हो जाती है, लेकिन इतनी आसान भी हो जाती है या इतना वाकई कांग्रेस ने लड़ाई कठिन कर दी बीजेपी के सामने, या बीजेपी जो अपने कार्यक्रम आगे लेकर चलती रहती उसी दिशा में बढ़ रही है। अब मनोज जी, बीजेपी अपने कार्यक्रम के हिसाब से अपनी दिशा में बढ़ रही, वो कांग्रेस को भले 40% वोट बैंक है, लेकिन कांग्रेस है कहाँ। आप देखिए 20 साल से लगातार सत्ता से बाहर क्यों है, वो अपने कारणों से है, क्योंकि वो 5 साल तक काम ही नहीं करती है। अब अभी जो जिन आंदोलन को देख रहे हैं हम कि अभी थोड़ा सा उन्हें जोश दिखाई दे रहा है, ये जोश कितने दिन रहेगा ये कांग्रेस के नेताओं को नहीं पता। आप ये देखिए कि उनका प्रदेश अध्यक्ष बनने के साथ ही उसको हटाने की अटकलें कांग्रेस के नेताओं के स्तर से ही शुरू हो गई हैं। नेता प्रतिपक्ष को लेके भी शुरू हो गई हैं कि भाई एक ही मंत्री के पीछे वो क्यों पड़े हुए हैं, क्यों वीडियो जारी करके कहते हैं कि इस मंत्री के खिलाफ एक नया वीडियो मुद्दा लेकर आ रहा है। 8 दिन हो गए, मुद्दा आया नहीं है। तो इस तरीके के सवाल कांग्रेस के अंदर से उठने लगे, बाहर से नहीं उठने लगे। भारतीय जनता पार्टी में स्थिति नहीं है। अब देखिए एक मंत्री अभी नाराज हुआ, रातों रात उस मंत्री को दिल्ली से लेकर आए, रात को बैठकर चर्चा हुई, मामला शांत हो गया, अगले दिन वापस अपने अपने काम पर सब चले गए। तो ये बीजेपी का काम करने का एक अपना तरीका है, वो इसी तरीके से वोटरों को भी साधने का काम करती है। जैसा ब्रजेश जी ने अभी कहा कि हितग्राही सम्मेलन, रंजन जी को भी बहुत अच्छे से याद होगा, जब प्रभात झा अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने हितग्राहियों को बीजेपी की सदस्यता दिलाने का अभियान शुरू किया था।
अभी के जो विधानसभा चुनाव हुए, पिछले या लोकसभा चुनाव जो अभी हाल में हुए, इसके पहले बीजेपी ने हितग्राही संपर्क अभियान शुरू किया कि हमने 20 साल में आपको क्या क्या दिया है, हम आपको जाकर बता रहे हैं कि भैया ये जो आपका घर मिला है ये हमारे कारण ही मिला, हमने आपको दिलाया प्रधानमंत्री आवास में, या आपके नाली बनी है ये हमने आपको बना के दी है, शौचालय है, गैस तो कनेक्शन इस है, तरीके ज्वाला के के जो तमाम है सारी चीजें। उनको बार बार एहसास कराना कि ये पहले नहीं मिल रहा था आपको 50 साल से, वो हमने लाकर दिया है आपको। ये बीजेपी का ही काम करने का तरीका है। उनके पास वर्क फोर्स है, कार्यकर्ता है, उनको तमाम को जमीन पर उतारते हैं, वो काम करते रहते हैं। तो बीजेपी अपनी चाल चलती रहती है। अब कांग्रेस यदि उसको अपना लिया, उसके आगे जाकर खड़ी हो जाए, या जो मुद्दों की जो बात हो रही है, जैसे महंगाई का मुद्दा, ये शाश्वत मुद्दा है, बिल्कुल। बेरोजगारी का मुद्दा है, मैकाले की शिक्षा प्रणाली जब तक इस देश में रहेगी ये भी शाश्वत मुद्दा है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो महंगाई की बात करूं तो मुझे अच्छे से याद है कि हमने जो है 7 रुपये लीटर पेट्रोल डलाया था, तब भी महंगा, लोग कहते थे कि बहुत महंगा हो गया है। आज 100 रुपये लीटर डला रहे, तब भी लोग कह रहे हैं बहुत महंगा हो गया। तो महंगाई कभी खत्म होने वाली बात नहीं है, लेकिन उस तुलना में लोगों की आय कितनी बढ़ी, उसके वेतन कितना बढ़ा, ये भी एक पक्ष है जिसको वो आदमी बोलना नहीं चाहता है, लेकिन वो समझता जरूर है। तो इन मुद्दों को, जिस मुद्दे पर लोग भड़क सकते हैं, उसको हवा देना, जैसे बीजेपी ने दिया था यूपीए सरकार के दौरान। तो आप देखिए कि आज भी जो है उस समय के बीजेपी के प्रदर्शनों के पोस्टर कई बार दिखाई दे जाते हैं सोशल मीडिया पे। तो बीजेपी ने उन मुद्दों को हवा दी ना, जो मुद्दे शाश्वत हैं, जो कभी खत्म नहीं हो सकते, लेकिन बीजेपी ने उसका माहौल बनाया। बिल्कुल, 14 का तो कैंपेन था ना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो वो कांग्रेस नहीं कर पा रही है। वो जिस दिन वो कर लेगी तो शायद वो भी मध्य प्रदेश में जो उनकी जो स्थिति हुई है, इससे उभर कर सामने आकर दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर करने के लिए है, कांग्रेस को वो काम करना चाहिए, लोगों की नाराजगी को भुनाने के लिए, यदि लोगों के घर घर तक जाए कि भाई ये फलानी स्कीम का आपको जो है 450 रुपये सिलेंडर देने की बात हुई, आपको नहीं मिल रहा है। ये बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको लाडली बहनाएं, जिनको उसका पैसा नहीं मिल रहा है, गैस का, तो पेंशन की खबरदारी नहीं मिल पा रही। पेंशन जो लाडली बहनाएं थीं जिनको रजिस्टर किया था, उसमें से कुछ उम्र के कारण, ज़्यादा होने के कारण बाहर हो गई, या कुछ ने शिक्षा से छोड़ दी। अब जो एलिजिबल हो गई हैं लाडली बहना बनने के लिए, उनको शामिल नहीं करने, तो कांग्रेस को उस पॉकेट को छूना चाहिए तो शायद माहौल बने। लेकिन कांग्रेस वो पॉकेट को छूने की कोशिश ही नहीं कर रही है, बीजेपी अपने पॉकेट को मजबूत करती चली जा रही है। यहाँ ये बीजेपी का काम है, इसलिए वो राखी बंधवाने जा रहे हैं, इसलिए वो त्यौहार मनाने जाएंगे, इसलिए पूजा पंडाल में तंबू बीजेपी के नेता लगाएंगे, दिवाली पे फटाखे फोड़ने के लिए वो आपके साथ आ जाएंगे। तो ये बीजेपी का काम करने का तरीका है। तो ब्रजेश जी, जो बची कुछ लाडली बहनें कांग्रेस में, तो हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से उनकी बैठकों में उनके साथ जो कुछ होता है, तो बाकी की बहनें भी समझ रही होंगी। तो कांग्रेस को तो 2 कदम और आगे बढ़ना होगा इस दिशा में। निश्चित तौर पर मनोज जी, कांग्रेस अपनी गलतियों से सीख रही है, जो एक तरह से नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो जो मुद्दे हमने देखा है कि जो वो लाई थी नारी सम्मान योजना, किस तरह से वो बीजेपी ने लाडली बहना योजना में परिवर्तित करके उनके जो मुद्दे हैं उनकी धारी खत्म कर देती है, मुद्दे ही खत्म कर देती है। अब आप देखिए कि मुख्यमंत्री 250 रुपये दे रहे हैं, तो अब वो जो एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है रक्षाबंधन पे, तो वो जो लगातार कहते रहते हैं कि भैया 1250 से तो आगे बढ़ ही नहीं रहे, भले ही वो एक बार दे रहे हों, लेकिन जब बहनों को तो लगेगा ना कि भाई आपको 250 रुपये तो मिल गया, आपको एक तरह से गिफ्ट मिल गया रक्षाबंधन पर, तो ये भरोसा जागृत करता है। तो सरकार उस दिशा में भी काम करती है कि भरोसा टूट ना जाए। हमने देखा 2018 में आदिवासियों का थोड़ा भरोसा टूटा था, तो किस तरह से सरकार बाहर हो गई थी। लेकिन ये जो गलती की थी बीजेपी ने, उससे सबक लिया, लगातार आदिवासियों के क्षेत्र में काम कर रही है, उनके लिए योजनाएं लेकर आ रही। तो आप देखिए जो भरोसा रहे मतदाता का, वो भरोसा टूटने की कोशिश यदि कहीं होती है, कांग्रेस करती है, तो उसको बीजेपी जोड़ने की कोशिश करती है, भरोसे को बरकरार रखने की। और जो प्रभु जी कह रहे थे, अब यही तो विपक्ष का काम है कि वो गुस्से को कैसे भड़काए। यदि भरोसा है तो उसको तोड़ने का कैसे कोशिश करे, तब तो उसको सफलता मिलेगी। एक पक्ष है अपने भरोसे को ज्यादा बरकरार करने की कोशिश कर रहा है, ज्यादा पक्का करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरे का विपक्ष का दायित्व है कि उसको तोड़ने की कोशिश करे। वो उन मुद्दों को छुए जिनसे जनता त्रस्त है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो, कहीं अत्याचार का मामला हो। हम जो छोटे से मामले को वो कितना बड़ा तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो वही नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, तो इसका वो फायदा लेना चाहते हैं। तो बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है, भले कांग्रेस ये कहे कि सरकार 1250 से आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस भी तो 1250 यानी जेपी अस्पताल से आगे नहीं बढ़ रही। उनका धरना प्रदर्शन सब कुछ वहीं सिमट के रह गया। बहरहाल वक्त इतना ही था। इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत धन्यवाद रंजन जी। तो बीजेपी का प्लान सरोकार और त्यौहार क्या रंग लाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि जो बीजेपी सरकार और संगठन जो काम अपने हाथ में लेते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। अब ये कांग्रेस के ऊपर है कि वो बीजेपी से कितना सीखती है और अपने संगठन और अपनी दशा दिशा में कितना बदलाव करती है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।